बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 281 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, इसमें हम बयान करेंगे कि मुसलमानों से पहले उंदलस की क्या हालत थी। जोग्राफिया उंदलस यूरोप के नक्शे में जनूब और मगरब की जानब एक नुमाया जजीरा है, जिसके जरिए यूरोप का बर आज़म अफ्रीका के बर आज़म से मिलता है। यानी इस जजीरा नुमा का जनूबी गोशा मराकश के शुमाली गोशा से बगलगीर होकर एक खाकनाए बनाना चाहता था कि बहरा रूम और बहरा मतवस्त ने बहरा जुल्मात या बहरा अतलानत से मुसाफा करने में सबकत की और यूरोप और अफ्रीका के दरमियान करीबन 10 मील का फासला रह गया। बहरा मतवस्त और खलीज बस्की एक दूसरे की तरफ बढ़कर इस जजीरा नुमा को जजीरा बनाना चाहते थे, मगर जब्बल अल बरतात या कोह पेरी नीज के सिलसिले ने एक दीवार उठाकर इस जजीरा नुमा को फ्रांस से जुदा तो कर दिया, लेकिन जजीरा न बनने दिया। यूरोप के इस जनूबी मगरबी जजीरा नुमा को आइबेरिया, स्पेन, अस्पानिया, उंदलस वगैरह नामों से ताबीर किया जाता है, जिसका रकबा 10 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा है। आबो हवा यूरोप के तमाम मुल्कों से बेहतर, यानी मोतबल जमीन ज़राअत के लिए ज्यादा मौजूद और जरखेज है। शहजाबी, सरसबी, सब्जी और कसरत पैदावार में ये मुल्क शाम और मिस्र से मुशाबह है। चांदी की कानें खास तौर पर मशहूर और दूसरी कीमती धातें भी इस मुल्क में पाई जाती हैं। वादी अल कबीर और टैक्स दो मशहूर बड़े दरिया बहते हैं। इन दरियाओं और इनके मामनों ने इस जजीरा नुमा को तख्ता गुलजार बनाने में कमी नहीं की। इस जजीरा नुमा की शुमाली सरहद पर खलीज बस्की और जब्बल है। मशरक में बहरा रूम या बहरा मतवस्त है। जनूब में बहरा मतवस्त अबनाए जब्बल अल तारिक और बहरा अल जुल्मात, और मगरब में बहरा अल जुल्मात है। इस जजीरा नुमा की मशहूर सूबों और वलायतियों की तफसील इस तरह है कि गोशा जनूब व मगरब में पुर्तगाल, शुमाल मगरब में जलकिया का सूबा है। शुमाल में अस्तोरिया, कस्तला, अरगवान के सूबा है। शुमाल और मशरक में कतलोनिया, मशरक में अंदलुसिया के सूबे हैं। तलितिया अंदलस या स्पेन के वस्त में है। कुर्तबा और गरनाता के मशहूर शहर सूबा अंदलुसिया यानी जजीरा नुमा के जनूबी हिस्से में वाक़या है। अशबिलिया भी जनूबी और मगरबी इलाके में मशहूर था। इस जजीरा नुमा का सबसे ज्यादा जरखेज, आबाद और कीमती इलाका जनूबी हिस्सा यानी सूबा अंदलुसिया है, और यही जनूबी हिस्सा ज्यादा अरसा तक मुसलमानों के कब्जे में रहा, जैसा कि आगे हम बयान करेंगे। फोनेशिया या फोनेशिया कनान इस मुल्क का नाम है, जो मुल्क शाम का मगरबी हिस्सा कहलाता है और बहरा रूम का मशरकी हिस्सा है, साहल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कई 100 साल पेशतर इस हिस्सा मुल्क में एक बड़ी जबरदस्त और तजारत पेशा कौम रहती थी, जो कल मुअर्रिखीन में अहले फोनीशिया कहलाती है। अहले फोनीशिया के जहाज तमाम बहरा रूम में तजारती माल इधर से उधर ले जाने में मसरूफ थे। माल और दौलत की फरावानी ने इनको एक खास तहजीब और खास तमद्दुन का बानी बनाया। फलस्तीन पर कब्जा करके उन्होंने बहरा कुलजम के रास्ता हिंदुस्तान और चीन तक और इधर अबनाए जब्बल तारक से गुजरकर इंग्लिस्तान, बहरा शुमाली तक अपनी तजारत का सिलसिला कायम रखा। बहरा रूम के शुमाली और जनूबी बंदरगाहों पर इन्हें का कब्जा था और इनकी बहरी ताकत दुनिया में सबसे बड़ी बहरी ताकत थी। उन्होंने जा बजा अपनी 9 आबादियां कायम कर ली थी। इन्हें 9 आबादियों में शुमाली अफ्रीका, ट्यूनिस का शहर, ताजाना,
ताजाना उनका आबाद किया हुआ था, जो बाद में एक मुस्तकिल हुकूमत और सुल्तनत का पाया तख्त बना था। दोस्तों, बहनों, भाइयों, इन्हीं आबादियों में मुल्क अंदलस के साहली मकामात पर इनके आबाद किए हुए शहर और कस्बे और बंदरगाह थे। रफ्ता रफ्ता मुल्क अंदलस इनके सुल्तनत का एक सूबा बन गया और अहले फनीशिया यहाँ हुकूमत करने लगे। जब अहले फनीशिया सुल्तनत और हुकूमत में ज़वाल पैदा हुआ तो इन्हीं के बाज़ अफराद ने करतांजाना यानी ट्यूनिस में एक जबरदस्त सुल्तनत की बुनियाद रखी और अंदलस भी सुल्तनत करतांजाना का एक सूबा बन गया। अहले करतांजाना ने सैकड़ों बरस नाकूस अना वाला गैरी बजाया। ये लोग आतिश परस्त और सितारा परस्त थे। इनकी तहजीब अपने जमाने में ला नजीर समझी जाती थी। अहले फनीशिया के मुकाबले में अंदलस पर अहले करतांजाना का ज्यादा असर पड़ा, इसलिए कि साहिल शाम की निस्बत करतांजाना अंदलस से ज्यादा करीब था। जब इटली के शहर रूम में रोमतल कबरा की सुल्तनत कायम हुई तो अहले करतांजाना और अहले रूम की महल का आराइयों का सिलसिला जारी हुआ। आखिर रूमियों ने सुल्तनत करतांजाना को बर्बाद किया और अंदलस में रूमियों की हुकूमत कायम हुई। रूमियों ने 500 साल तक अंदलस में हुकूमत की। शहर रूम से अंदलस का हाकिम बतौर वायसराय मुकर्रर होकर आता था और सालाना खराज इस मुल्क से वसूल करके दारुल सुल्तनत रूम भेजता था। जिस तरह बहरा रूम और इसके साहली मुल्कों की हुकूमत अहले फनीशिया के हाथ से निकलकर अहले करतांजाना के हाथ में आई थी, इसी तरह अहले करतांजाना से अहले रूम के कब्जे में पहुंची। सुल्तनत रूम पर ईसवी मजहब कबूल कर लेने के बाद सन 40 के करीब 2 मुसीबतें नाज़िल हुई। अव्वल यह कि कौम गाथ ने जो मुगलों से मुशाबाती वस्ती व मशरकी यूरोप से खरूज करके हमले शुरू कर दिए। रूमियों की ऐश परस्ती कौम गाथ की जवाकशी का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए इस लुटेरे गुरोह ने रूमी सुल्तनत के चूल ढीले कर दिए। इन्हीं याम रूमी सुल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दारुल सुल्तनत तो शहर रूम में ही रहा और दूसरी मशरकी सुल्तनत का दारुल हुकूमत कस्तंतुनिया मुकर्रर हुआ। गाथों के इस लुटेरे ग्रोह ने दीन ईसवी को इसी तरह कबूल किया जैसे तुर्कों के एक ग्रोह बनी सल्जोक ने इस्लाम कबूल कर लिया था। बनी सल्जोक जिस तरह इस्लाम कबूल कर लेने के बाद ही बहुत जल्द अपनी हुकूमत कायम कर सके, इसी तरह कौम गाथ ने ईसवी मजहब कबूल करने के बाद फ्रांस के जानब से कोहे बरतात या कोहे पीर निज को अबूर करके जजीरा नुमा हिस्पानिया पर कब्जा कर लिया था। गाथों के एक हिस्से ने मशरक में अपनी हुकूमत कायम की और एक हिस्सा की हुकूमत मगरब में अंदलस के अंदर कायम की गई थी। जिस तरह रूमी सुल्तनतों के 2 टुकड़े होकर मशरकी रूम और मगरबी रूम की सुल्तनतें कायम हो गई थी, इसी तरह गाथों के भी 2 सुल्तनत मशरकी गाथ और मगरबी गाथ के नाम से कायम हुई। मगरबी गाथ को चूंकि हुकूमत और मजहब साथ मिले थे, इसलिए उन्होंने ईसाई मजहब कबूल करने के बाद भी अपने आप को रूम के मजहबी पेशवा का मातहत और महकूम नहीं रखा, बल्कि अंदलस के ईसाई को रूम की सियादत से आजाद और अपने मजहबी मामलात में खुद मुख्तार रहे। हुकूमत गाथ मजहब की कुछ ज्यादा पाबंद ना थी और इसलिए इस सवियत को सियासी मसहलत से ही कबूल किया था। लेकिन रफ्ता रफ्ता ईसाईयत को जिस तरह यूरोप के दूसरे मुल्क मालक में फरोग होता गया, इसी तरह अंदलस में भी पेशवाओं का असर और इक़्तिदार तरक्की पजीर रहा। आखिर चंद रोज के बाद नौबत यहाँ तक पहुंची कि पादरी लोग बादशाह के इंतखाब और तख्त नशीनी के मरासम अदा करने में खूब दखील हुए। इनकी ताकत का तोड़ना बादशाह के लिए आसान काम ना रहा था। हुकूमत गाथ अंदलस में सन 500 ईस्वी के करीब मुकम्मल तौर पर कायम हुई थी। 200 साल तक गाथ हुकूमत अंदलस में कायम रही। इस अरसा में अंदलस के अंदर गाथियों की जंग हुई, जो खून रेख्वारी, ऐशो राहत और ज़ेबो ज़ीनत की शौक से तब्दील हो गई थी। अहले फनीशिया और करतांजाना
دونوں آتش پرست اور ستارہ پرست تھے. دونوں میں عیش اور راحت ظاہری زیب اور زینت کا شوق موجود تھا. لہذا اہل اندلس اپنے حکمرانوں سے متاثر ہوئے اور یہ چیزیں ان میں موجود ہو گئی. اس کے بعد رومیوں کی حکومتوں میں عیش اور نشاط کی رواج نے خوب ترقی کی. گاتھ اگرچہ خود اپنے ساتھ سپیانیہ اور جنگ جوہانہ خسائل لائی تھی، لیکن اہل ملک کے اثر نے حاکموں کو چند روز کے بعد اپنے رنگ میں تبدیل کر لیا. چونکہ گاتھ خود اپنا کوئی تمدن، اخلاق اور اعلیٰ معاشرت نہ رکھتے تھے، لہذا وہ جب اہل اندلس سے متاثر ہوئے تو عیش و نشاط سے بھی بے بارہ نہ رہے. بہرحال اندلس بہت سی تہذیبوں کا مجموعہ تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ ہر قسم کی ترقیات اور زمانے کے علوم سے بیرابر نہ تھا. مذہب عیسوی کے رواج اور نشو و نما نے بھی اپنا کام اثر اس ملک پر ڈالا تھا. سن 700 عیسوی کے بعد گاتھ حکومت اس ملک میں خاتمہ ہو گیا تھا. جب اس ملک میں خاتمہ ہو گیا تھا، مذہب عیسوی کے رواج اور نشو و نما نے بھی اپنا کام اثر اس ملک پر ڈالا تھا. اور ایک مشرقی قوم نے ایرانیوں، رومیوں، شامیوں، مصریوں اور یونانیوں کی حکومت کو ہی نہیں بلکہ ان ملکوں کے مشہور تہذیبوں اور مذہبوں کو بھی پامال کرتے ہوئے اس ملک میں داخل ہو کر بت پرستی اور عیسویت کی جگہ توحید کا علم بلند کیا اور اسلامی حکومت قائم کی، جس کا تفصیل ہم آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ قصوں میں بیان کریں گے. گاتھ سلطنت میں امتداد زمانہ کے ساتھ ہی ساتھ مذہبیت ترقی کرتی گئی. وہاں علیحدہ مذہبی مرکز یعنی چرچ قائم تھا. قانون سلطنت میں تنگ دلی خوب داخل ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اندلس کے یہودی دم بدم ذلیل ہوتے گئے. یہودیوں کو عیسائی اپنا غلام سمجھتے تھے. ان کی جائیدادیں زبردستی چھین لی جاتی تھی، ان سے ہر قسم کی خدمت لی جاتی تھی اور ان کا مرتبہ حقوق کے اعتبار سے چوپائیوں کے برابر تھا، قریب پہنچا دیا گیا تھا. حالانکہ گاتھوں کی حکومت کے ابتدائی زمانے میں یہودیوں کی ایسے ذلیل اور مستحکم حالت نہ تھی. بت پرستی کے تمام اوہام باطلہ اندلس کے عیسائیوں میں موجود تھے. تہذیب اور شائستگی، علوم و فنون اور تجارت کے اعتبار سے یہودیوں کو عیسائیوں پر فضیلت حاصل تھی. عیسائی عام طور پر عیش پسند اور تن آسان تھے، مگر یہودیوں میں جاباکشی موجود تھے. کیونکہ یہودی تعداد میں کم تھے اور حکومت بھی عیسائیوں کی تھی، لہذا وہ اپنی نجات کے لیے کوشش نہیں کر سکتے تھے. پادری لوگ معاملات سلطنت میں اس قدر زیادہ دخیل ہو گئے تھے کہ بادشاہ ان کے خلاف کوئی کام کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. بڑی بڑی جاگیریں اور زرخیز علاقے پادریوں کے قبضے میں تھے. خود پادریوں کے مکان پری خانے بنے ہوئے تھے. عیش و عشرت کے تمام سامان اور بدمستیوں کے تمام نظارے پادریوں کی مجلسوں میں دیکھے جاتے تھے، لیکن کسی کو یہ مجال نہ تھی کہ ان کے مذہبی اقتدار کا مقابلہ کر سکے. پادریوں کے فتوے بڑے بڑے عالی جاں اور صاحب ستوت لوگوں کے سرنگوں کر سکتے تھے. ایک پادری کے پاس 100 اور 200 بربری غلاموں کا موجود ہونا تو معمولی بات تھی. ان کے احکام کا کوئی اپیل نہ ہو سکتا تھا. گاتھ سلطنت کا دارالحکومت تتلیہ تھا. تلیتلا میں اسقف اعظم لاس پادری، جو چرچ اسپانیہ کا صدر اعظم تھا، رہتا تھا. اسقف اعظم کے حقوق میں یہاں تک ترقی ہو چکی تھی کہ وہ بادشاہ کی معزولی کا فرمان بھی صادر کر سکتا تھا. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اندلس میں خالص عیسوی حکومت قائم تھی. تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم اسی جگہ پہ رکتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط میں اس سے آگے بیان کریں گے لارزیق کی تخت نشینی کو. اگلی قسط ہوگی انشاءاللہ تعالی 282 نمبر. اللہ حافظ.